इस वीडियो में जो भी स्टॉक के बारे में बातचीत हो रही है वो सिर्फ एक केस स्टडी है। वहाँ से कोई भी रिकमेंडेशन की सिफारिश जो है वो की गई नहीं है, वो ध्यान दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आए एनएससी की वेबसाइट पे और इस एनएससी की वेबसाइट पर एक स्टॉक के बारे में हम बातचीत करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या पैरामीटर्स हमने देखने चाहिए जब भी हम कोई भी स्टॉक के बारे में जो है फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के बारे में या फ्यूचर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो उस स्टॉक का नाम जो है वो है साल्ज़ार इलेक्ट्रिकल। और इस साल्ज़ार इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आज के दिन में ये लगभग जो है 15.5% जो है वो बाउंस होता हुआ आज के दिन में दिखा है। तो 15% की रैली इंट्राडे में ये हुई है एंड एज ऑफ नाउ ये 500 रुपये पे था और 4 ही दिन में लगभग 770 रुपये के अराउंड जो है वो जाता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या टर्न अराउंड हुआ है, क्या बदला हुआ है, वो हमें पता होना चाहिए। तो हम आए हैं एनएससी की वेबसाइट पर और इस एनएससी की वेबसाइट पर हम देखेंगे कि व्हाट इज बीइंग द थीम। तो ये जो लिस्ट हुआ है वो 2015 का ये स्टॉक है और ये अदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में है। इसका कंपनी का जो पीई चल रहा है वो 26.37 है। सिंबल का जो पीई है वो सेम है और ये जो सेक्टरल इंडाइसिस है निफ्टी 500 में है। इसका यदि हम फंडामेंटल में यदि आते हैं तो उसके लिए हम जीरोधा का टिकर टेप यूज कर रहे हैं और इसमें इसमें यदि हम देखें तो लगभग ये 102 पॉइंट से आज के दिन में बढ़ा है। तो ऑब्वियसली कंपनी का क्या ओवरव्यू है, कौन से सेक्टर से, वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये कंपनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स में है एंड जनरली ये स्मॉल कैप है एंड ऑब्वियस यदि ये स्मॉल कैप है तो बहुत ही हाई रिस्क है और लगभग 4.7 टाइम्स ऑफ निफ्टी जो है ये हाई रिस्क जो है वहाँ पे ये दिखाता है। तो अल्टीमेटली क्या वहाँ पे चीज़ है, तो पीयर्स की हम बात करें तो हैवेल्स, पॉलीकैब, अपार, केन्स टेक्नोलॉजी, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, बहुत सारे जो है वहाँ पे इसके कंपटीटर्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम बात करें तो इसका जो रेवेन्यू ये थोड़ा फेंड में है और प्रॉफिट वाला जो है ग्रीन में है एंड ऑब्वियसली ये जो रेवेन्यू जो था वो था 0.59 एंड समथिंग के आसपास, बट अब ये एक्सपोनेंटली इंक्रीज होने की चांसेस है और इसमें होल्डिंग ट्रेंड जो है वो प्रमोटर उसकी होल्डिंग बढ़ा रहा है और इस लास्ट 6 महीने में लगभग 3.27% वहाँ पे जो है वहाँ पे उसने होल्डिंग बढ़ाई है और लो प्लेज मतलब गिरवी जो रखा हुआ है वो कम है और म्यूचुअल फंड्स ने भी एक अच्छी खासे तरीके से जो है वहाँ पे होल्डिंग की है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यदि हम जाते हैं तो ऑब्वियसली व्हाट आर द बेसिक थिंग्स। तो टोटल रेवेन्यू जो था फाइनेंशियल ईयर 2021 का कंपेयर टू टिल्टेड इस तरफ का तो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है और लगभग 628 करोड़ से ये 1144 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है और इसमें यदि हम ईपीएस की बात करें तो 2021 के कंपैरेटिवली ये लगभग जो है डबल होता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है और इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है और अर्निंग पर शेयर जो है वो भी बढ़ रहा है और पे आउट रेशियो की बात करें तो वो अच्छी तरीके से जो है डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है और भले ही ये स्मॉल कैप वाली कंपनी है बट इस स्मॉल कैप वाली कंपनी का जो ओवरऑल टर्न जो है वो स्मार्ट मीटर के मैन्युफैक्चरिंग में है और इस स्मार्ट मीटर के मैन्युफैक्चरिंग में हो जाने की वजह से इस कंपनी को जो है यहाँ पे हायर देन इंडस्ट्री ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है और इस वजह से ये बहुत ही लोगों का चहेता होता हुआ दिख रहा है। हाँ, हालांकि ये भी बात ध्यान दीजिए कि इससे कोई भी जो है रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। तो ऑब्वियसली यदि हम फोरकास्ट की बात करें तो फोरकास्ट में तो नहीं है। पीयर्स की हम बात करें तो पीयर्स में ये साल्ज़ार इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पीयर्स है वो अपार इंडस्ट्री, पॉलीकैब, हैवेल्स, ये सारे दिग्गज प्लेयर्स हैं। होल्डिंग्स पैटर्न्स की बात करें तो ऑब्वियसली डीआईआईज, एफआईआईज तो इंक्रीज करा रहे हैं और जो प्रमोटर का जो हैंड होल्ड है वो भी अच्छे तरीके से और रिटेल भी लगभग 60% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है एंड दैट इज ऑब्वियसली एफआईआईज की बात करें तो लगभग 3.70% से जो है इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक उसके बारे में ये चीज़ दिखाती है। तो ये हमने टिकर टेप पे देखा था। यदि हम साल्ज़ार टेक का यदि हम मंथली चार्ट देखते हैं या वीकली चार्ट देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक देखने को मिल जाएगा कि टेक्निकल टर्म के हिसाब से जो इसका जो हाई था ऑलमोस्ट
₹300 का हाई था और वो ₹300 से जो है यहाँ पे एक डबलिंग काइंड ऑफ मूव जो है वो करता हुआ दिख रहा है। एंड वॉल्यूम का भी जो ट्रेंड है वो इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है, और जो एवरेज वॉल्यूम्स थे उसके ऊपर जो है ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, यदि कहीं पे कुछ बदलाव हो रहा है, यदि यहाँ पे FIIs का पोजीशन अच्छा है, प्रोमोटर ने भी अच्छे तरीके से ये चीज़ किया है, एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, देन ऑब्वियसली ये सारे पैरामीटर जो है आप जब भी किसी कंपनी के आसपास ट्रेड का समझना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चीज़ें कंसिडर करना चाहते हो, तो ये जो पैरामीटर्स है आपको वहाँ पे देखना चाहिए, और उस वजह से आपको आने वाले टाइम के हिसाब से चीज़ें रहेगी। एंड ऑब्वियसली इसमें टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ये जो ब्रेकआउट है वो लगभग ₹270 के आसपास से क्रिएट आउट हुआ था, ये 15 मई 2023 के अराउंड, और वहाँ से एक अच्छी खासी जो रैली जो है वो क्रिएट आउट करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। एंड रिसेंटली इस कंपनी ने जो है स्मार्ट मीटर का एक प्लान जो है इस्टेब्लिश किया है, और इसी वजह से भी उस पर, उसके चार्ट पर, उसके कीमत पर जो है उसका इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली आप देखिए लगभग 2015 से 2023 तक ये 6 से 7 साल का कंसोलिडेशन पैच के बाहर यदि निकल रहा है, देन ऑब्वियसली एक आने वाले टर्म में बाय लुकिंग द फाइनेंशियल्स दैट इज लुकिंग वेरी गुड, और इस फाइनेंशियल्स को देखते हुए यही चीज़ अच्छी तरीके से पता चल रही है कि एक अच्छे खासे तौर पर जो है कंपनी वहाँ पे ग्रो कर सकती है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा स्मार्ट मीटर की कॉन्सेप्ट जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे बढ़ने वाली है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो लगभग 27% के आसपास जो है इन्होंने डिलीवरीज यहाँ पे ली है, तो ऑब्वियसली ट्रेडेड क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 9 लाख के आसपास है। बट यदि हम इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से हमें कौन सी कंपनी में क्या पॉइंट्स, क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा की है। मैं बताना चाहूँगा ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है, यहाँ से कोई भी स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन नहीं किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल स्टडी पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया गया है। थैंक्स अ लॉट।